सब भूमिका आहार की इस देह के निर्माण में, यह तथ्य जितना शीघ्र हो भर लीजिए मन प्राण में। नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल साइंस एंड पोएट्री यानी विज्ञान और कविता में आपका स्वागत है। मैं हूं यशपाल सिंह, आपके मनपसंद कार्यक्रम सेहत की बात यश के साथ के 7वें और इस श्रृंखला के अंतिम एपिसोड में। इस कार्यक्रम के पिछले अंक में हमने चर्चा की थी कि अपने टोटल एनर्जी एक्सपेंडिचर यानी कुल ऊर्जा खर्च की गणना किस तरह करें। अब जबकि हमें पता चल गया है कि हम दिन भर में हमारा कैलोरी खर्च कितना होता है, हम कितना खर्च करते हैं, तो स्वाभाविक रूप से यह जानना आवश्यक हो जाएगा कि इस खर्चे की तुलना में हमारी आमदनी कितनी है, यानी हम दिन भर में कितनी कैलोरी वास्तव में ले रहे हैं अपने भोजन से। तो आज हम जानेंगे अपने भोजन की न्यूट्रिशनल वैल्यू के बारे में और यह भी जानेंगे कि वजन नियंत्रण का सबसे आसान तरीका क्या है। अगर आप गूगल पर गेहूं की न्यूट्रिशनल वैल्यू देखेंगे, चेक करेंगे, तो आपको वो बताएगा कि भाई 100 ग्राम में कितना कार्बोहाइड्रेट है, कितना प्रोटीन है, कितना फैट है, कितनी कैलोरी है, कितना पोटेशियम है, फाइबर इत्यादि आदि। जी हाँ, किसी भी खाद्य में अलग अलग पोषक तत्व किस मात्रा में मौजूद हैं, उसी को उस खाद्य पदार्थ की न्यूट्रिशनल वैल्यू कहा जाता है। इसे पोषण क्षमता भी कह सकते हैं, क्योंकि हम भोजन से मिलने वाली कैलोरी की ही बात कर रहे हैं अभी इस श्रृंखला में, तो अभी हम उस तक ही अपने आप को सीमित रखेंगे। तो 100 ग्राम गेहूं हमको लगभग 300 किलो कैलोरी प्रदान करेगा। अगर आपको गेहूं को यूं ही खाना होता तब तो आपने जो खाया उसका कैलोरी निर्धारण बहुत आसान हो जाता। गेहूं, दाल, चावल, आलू, दूध सभी में कितनी कैलोरी है यह आप आसानी से गूगल पर चेक कर सकते हैं। कठिनाई उससे थोड़ा आगे की है। कठिनाई यह है कि हम ज्यादातर पदार्थों को जस का तस नहीं खा लेते, हम उनके व्यंजन बनाते हैं। इसीलिए यह जानने के लिए थोड़ा अतिरिक्त प्रयास करना पड़ेगा कि हमारे व्यंजनों में विभिन्न खाद्य पदार्थ किस मात्रा में है। गेहूं का ही उदाहरण ले तो किसी की रोटी पतली है, किसी की मोटी है, कोई सूखी खा रहा है तो कोई घी लगाकर खा रहा है, किसी का पराठा थोड़ा सूखा है तो किसी का घी से तरबतर है, और अगर पराठे में कुछ सामग्री भरी हुई है तो उसका हिसाब अलग से करना पड़ेगा। अगर दाल या सब्जियों की बात करें तो मैं यह निश्चित तौर पर नहीं कह सकता कि आपकी कटोरी में जो दाल है या सब्जी है उसमें कितनी कैलोरी है, क्योंकि किसी की कटोरी बड़ी है तो किसी की कटोरी छोटी है, किसी की दाल थोड़ी पतली है, पानी ज्यादा है, और किसी की गाढ़ी है, किसी ने छोंक में तेल या घी ज्यादा लगाया है, किसी ने कम लगाया है। सही मानिए कि इस काम को आपसे बेहतर और कोई नहीं कर सकता। आप स्वयं ही सबसे अच्छा इस काम को कर सकते हैं, और उसका एक आसान रास्ता है। मान लिया आपके घर में कोई सब्जी बन रही है, तो कुल कितनी सब्जी लगी छीलने के बाद उसका वजन देखेंगे, कितना तेल घी डला और उसमें से आपने कितना खाया। अगर मानो आधा किलो सब्जी बनी और उसमें 4 कटोरी बनी तो आपने कितनी खाई, इसका अनुमान कठिन नहीं है। अगर आप चाहें तो धीरे धीरे एक एक करके आपके घर में बनने वाली सभी व्यंजनों की प्रति कटोरी कैलोरी का अनुमान आप लगा सकते हैं। कुछ स्टैंडर्ड गणनाएं भी हैं, जैसे 30 ग्राम गेहूं के आटे की अगर रोटी बनी है तो मतलब लगभग 100 कैलोरी। 30 ग्राम अगर दाल हमने इस्तेमाल की है तो वो भी लगभग 100 कैलोरी। लेकिन अगर उसमें 5 ml आपने 5 ग्राम जो है वो घी भी डाल दिया है तो 45 कैलोरी और जोड़ दीजिए। 30 ग्राम चावल भी लगभग 100 कैलोरी। हाँ, यहां एक गलत धारणा जो है वो भी मिट जानी चाहिए कि चावल गेहूं के मुकाबले ज्यादा मोटापा बढ़ाता है, क्योंकि अब हम समझ गए हैं कि मोटापे का सीधा सीधा संबंध कैलोरी से है। और हमने अभी देखा कि गेहूं और चावल से मिलने वाली कैलोरी लगभग बराबर है, उनमें कुछ खास फर्क नहीं है। इस गणना को करने का एक लाभ यह भी होगा कि आप न केवल भोजन में आपको प्राप्त होने वाली कैलोरी की गणना कर पाएंगे, बल्कि आप चाहें तो साथ में आपने कितना प्रोटीन लिया है, कितना कैल्शियम लिया है, कितना आयरन लिया है या कितना विटामिन ए लिया है, यह भी आप जान सकते हैं। और उसमें अगर कुछ कमी है तो आप सुधार कर सकते हैं। क्योंकि याद रखिए, भोजन सिर्फ कैलोरी नहीं है दोस्तों,
जब मैंने खुद अपने भोजन की पौष्टिक तत्वों की गणना की तो मुझे पता लगा कि मेरे भोजन में लौह तत्व यानी आयरन की निरंतर कमी रही है। नो डाउट मेरे खून का हीमोग्लोबिन हमेशा निम्न स्तर पर मुझे मिला जब भी चेक कराया। तो हमें 2 या 3 दिन तक अपने द्वारा किए गए भोजन की सूची बनानी है और फिर उसकी कैलोरी या अन्य अगर पौष्टिक पदार्थ आप चेक करना चाहते हैं तो उनका एक औसत हमें लेना है और फिर उसकी तुलना करेंगे हम 3 दिन के अपने टोटल एनर्जी एक्सपेंडिचर से कितना हम खर्च कर रहे हैं। तो हमें पता चल जाएगा कि हम आवश्यकता से अधिक कैलोरी ले रहे हैं या कम ले रहे हैं और फिर आप उसमें आवश्यक सुधार कर सकते हैं। अगर आवश्यकता से कम ले रहे हैं तब तो कोई समस्या ही नहीं है, आप उसे बढ़ा सकते हैं। लेकिन अगर आवश्यकता से अधिक ले रहे हैं तो या तो फिर हमें आमदनी घटानी पड़ेगी या खर्च बढ़ाना पड़ेगा। कितना बढ़ाना है कितना घटाना है यह इस बात पर निर्भर करेगा कि आपका लक्ष्य क्या है। हमारे द्वारा ली गई कैलोरी और हमारे वजन पर इसके प्रभाव का एक समीकरण है और जो इस तरह है कि अगर आप 3500 कैलोरी लेते हैं तो वो 1 पाउंड वजन बढ़ा देता है। इसका अर्थ यह हुआ कि अगर हम रोज 120 कैलोरी एक्स्ट्रा लेते हैं तो 1 महीने में लगभग हमारा वजन 450 ग्राम बढ़ जाएगा। दूसरा समीकरण यह भी है साथियों कि अगर एक व्यक्ति 60 किलो भार का 1 घंटा 4 किलोमीटर की रफ्तार से चलता है तो वो 100 कैलोरी खर्च कर देगा और अगर 9 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ता है तो वो 10 मिनट में ही 100 कैलोरी खर्च कर देगा। अगर व्यक्ति का वजन 60 से कम है या अधिक है तो उसी अनुपात में ये जो खर्चा है कैलोरी का ये घट जाएगा, ये बढ़ जाएगा। इसका अर्थ यह है कि अगर हम महीने में 450 ग्राम वजन कम करने से संतुष्ट हैं, कम करने से संतुष्ट हैं तो सिर्फ 100 कैलोरी हमें अपनी रोज कम करनी है। उतना कम खाइए या 100 कैलोरी ज्यादा खर्च कर दीजिए। आप कहेंगे 450 ग्राम तो बहुत कम होता है, तो दोस्तों जरा गणना कीजिए, महीने में 450 ग्राम, साल में 5 किलो, 5 वर्ष में 25 से 30 किलो, तो क्या आपका वजन 1 महीने में बढ़ा था? तो इसे 1 महीने में क्यों घटाना चाहते हैं? मेरे हिसाब से स्वास्थ्य जो है ना वो 100-200 मीटर की दौड़ नहीं है, ये एक मैराथन है। जो लोग तेजी से वजन घटाते हैं उनका वजन मैंने वापस तेजी से बढ़ते हुए देखा है, आपने भी देखा होगा। कुछ चम्मच अतिरिक्त घी, कुछ चम्मच तेल या घी दूरगामी प्रभाव पैदा कर सकते हैं आपके वजन पर। तो अगर आपका वजन अधिक है लेकिन बढ़ नहीं रहा है तो अपने लक्ष्य के अनुसार गणना कर लीजिए। अगर बढ़ रहा है तो 1 महीने में कितना बढ़ रहा है उसकी जांच कर लीजिए और उसके अनुसार कैलोरी कम कर सकते हैं या खर्च बढ़ा सकते हैं। अब यह सब कितना आसान हो गया, ना आपको टोटल एनर्जी एक्सपेंडिचर गिनना है, ना अपने सारे खाने की कैलोरी देखना है। बस ये देखें कि आपको अपना वजन घटाना है या बढ़ाना है और कितना। बस उसके अनुसार अपने खाने में 1-2 आइटम या तो जोड़ दें या घटा दें और अपनी दिनचर्या में थोड़ा सा बदलाव कर दें। बेहतर है कि थोड़ा थोड़ा दोनों कर लें। शरीर के वजन के नियंत्रण पर कैलोरी की ये हमारी चर्चा अब यही समाप्त होती है और सेहत की बात यश के साथ की यह पहली श्रृंखला भी यही समाप्त होती है। जिन मित्रों ने इस कार्यक्रम को देखा, अपनी फीडबैक दी, उनका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। स्वास्थ्य पर मेरे वीडियो समय समय पर आते रहेंगे। आज के लिए इतना ही। आप एक कविता के लिए रुकें, लेकिन उससे पहले आपसे अनुरोध है कि इस जानकारी को उन सभी लोगों तक शेयर करें जिनका स्वास्थ्य आपके लिए महत्वपूर्ण है, जिन्हें आप चाहते हैं कि वो स्वस्थ रहें, दीर्घायु रहें। इसके लिए चैनल को लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें अपनी रिकमेंडेशंस, अपनी सिफारिश के साथ। आपकी कोई भी फीडबैक, कोई भी प्रश्न इस चर्चा को बहुत अधिक महत्वपूर्ण बना देंगे, बहुत सार्थकता प्रदान करेंगे। और अब कुछ कविता में। जब तलक बेआसरा होगा नहीं, जब तलक बेआसरा होगा नहीं, शख्सियत का जायजा होगा नहीं। जब तलक बेआसरा होगा नहीं, शख्सियत का जायजा होगा नहीं। और आप सारी मुश्किलें मत छीनिए, आप सारी मुश्किलें मत छीनिए, लाडला वरना बड़ा होगा नहीं, लाडला वरना बड़ा होगा नहीं। और थाम ये उंगली मगर ये जानिए, थाम ये उंगली मगर ये जानिए,
बिन गिरे कोई खड़ा होगा नहीं, बिन गिरे कोई खड़ा होगा नहीं। और आ चुके कितने मसीहा सब गए, आ चुके कितने मसीहा सब गए, विश्व का इनसे भला होगा नहीं, विश्व का इनसे भला होगा नहीं। और स्वर्ग की बाबत बुजुर्गों ने कहा, स्वर्ग की बाबत बुजुर्गों ने कहा, खुद मरे बिन कुछ पता होगा नहीं, खुद मरे बिन कुछ पता होगा नहीं। और आप हैं इस ओर वो उस ओर हैं, आप हैं इस ओर वो उस ओर हैं। बिन चले कम फासला होगा नहीं, बिन चले कम फासला होगा नहीं। और आंसुओं को भी बताने दीजिए, आंसुओं को भी बताने दीजिए, हाल दिल का यूं बयां होगा नहीं। और हैं लकीरें पत्थरों पर खींचनी, हैं लकीरें पत्थरों पर खींचनी, रेत में पक्का निशान होगा नहीं, जब तलक बेआसरा होगा नहीं, शख्सियत का जायजा होगा नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आपने अपना स्नेह दिया, अपना प्रेम दिया इस कार्यक्रम को, उसके लिए हृदय से आभार। फिर आगे किसी श्रृंखला में आपसे पुनः मुलाकात होगी। बहुत बहुत धन्यवाद, अपना स्नेह बनाए रखें।